बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन होल अब स्क्वायर एक्स माइनस टू फाइंड वाई एन, यानी हमको y का n टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करना। y की वैल्यू हमको दे रखी है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन होल अब स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन और एक्स माइनस टू, ये एक्सप्रेशन जो दे रखा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है n बार डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो इसको हम इस फ्रैक्शन को हम छोटे छोटे फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बांटेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बांटेंगे उसके लिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री ये 2 ये है और 1 ये 3 डिग्री है। तो यस, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप होता है कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन मान लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन होल अब स्क्वायर और एक्स माइनस टू के पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे ए अपान, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लीनियर है तो ए कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, और ये होल अब स्क्वायर है तो रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले में तो 1 पावर आएगी इसकी, दूसरे में 2 पावर आएगी एक्स माइनस वन की। तो एक्स माइनस वन को मैं 2 बार लिखना होगा, क्योंकि ये लीनियर है तो कांस्टेंट आएंगे। ऐसे ये भी लीनियर है तो ये ए और बी तो हो चुका है, तो सी लिखेंगे अपान में एक्स माइनस का 2। जब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये हमको मिल जाएंगे, जिससे हमें बाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस जो ये फ्रैक्शंस हैं इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम ये वैल्यू ही आएगी, यानी एक्स माइनस वन का होल अब स्क्वायर और एक्स माइनस का 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और 1 पावर इसकी जो बचेगी उसका ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में एक्स माइनस टू भी बचा उसका भी ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब इसको डिवाइड करेंगे इससे ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे, बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस का 2 का, प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे इस एक्स माइनस टू से ये कैंसिल हो जाएगा, सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन के होल अब स्क्वायर का। ये वैल्यू जो चल रही है वो एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस का होल अब स्क्वायर और एक्स माइनस टू के इक्वल चल रही है। और देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर जो होगा एक्स स्क्वायर वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी एक्स माइनस वन होल अब स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम आगे ले चलें और इक्वेशंस बना यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जब 2 पॉलिनोमियल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं। इस बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। एक्स का इसमें इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 2 में इंटू करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, एक्स का माइनस वन का एक्स में इंटू करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन का प्लस 2 में इंटू करेंगे माइनस 2 में इंटू करेंगे माइनस माइनस का इंटू प्लस का 2 आ गया, प्लस का इसको ऐसे रहने दें। आगे चल के डायरेक्ट यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट को सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस यहाँ पर होल अब स्क्वायर को ओपन कर दें, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, और माइनस है बीच का साइन तो दोनों का इंटू का ट्वाइस आएगा माइनस का, और 2x और 1 का इंटू करेंगे तो x आ जाएगा, उसका ट्वाइस करेंगे 2x आ जाएगा। तो इसका होल अब स्क्वायर करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों ही x हैं और माइनस हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 2। बाकी कुछ ना करें क्योंकि हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब कंपेरिजन करने पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा पावर है तो उसका कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं। जब हम इस ब्रैकेट में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट a मिलेगा, और एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट तब मिलेगा जब इस ब्रैकेट में c से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस का c में मिल गया। राइट हैंड साइड में नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होगा, तो इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में 1, जो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 जो कि हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, और एक इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल देते हैं क्योंकि इसको हमने काट दिया था। अब x का कोफिशिएंट देखेंगे
तो x को कोएफिशिएंट तब मिलेगा जब हम इस ब्रैकेट में a का मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, तो कि माइनस का 3a मिल जाएगा x का कोएफिशिएंट, और तब मिलेगा इस ब्रैकेट से जब b का इंटू x में होगा तो प्लस का b मिलेगा, और जब हम c का यानी c का इंटू माइनस 2cx में करेंगे तो x का कोएफिशिएंट माइनस का 2c मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि कोई भी x है नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 0 है, यानी 0 इंटू एक्स मान सकते हैं ताकि वो 0 के इक्वल हो जाए, यानी 0 को हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट यानी 0 होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन सभी को पता है कैसे क्या होता है। और फिर कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे, ये तब मिलेगा जब हम a का इंटू यहाँ पर करेंगे तो 2a मिल जाएगा प्लस का, और b का इंटू इस टर्म में करेंगे तो माइनस का 2b मिल जाएगा, और c का इंटू इस प्लस का 1 में करेंगे तो प्लस का c मिल जाएगा। और इधर चूँकि कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो यानी 0 है, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। इन तीनों इक्वेशंस को, लास्ट के 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 हमारे पास अननोन है ABC, 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे और इनसे वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि ये सिर्फ A और C में है। ऐसा करते हैं कि इन दो इक्वेशन को भी A और C में अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम इस इक्वेशन को जो हमें मिलेगा इन दोनों से उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 अननोन रह जाएंगे A और C, और 2 इक्वेशन होंगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से B को एलिमिनेट कर लें पहले। तो देख रहे हैं कि ये 2v है, इसमें 2 से डिवाइड करना ठीक नहीं रहेगा, अपान में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि कोएफिशिएंट इन दोनों के इक्वल हो जाए। इसके लिए इक्वेशन नंबर हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6a हो जाएगा। इसमें 2 से इंटू किया प्लस का 2v मिल गया, यहाँ 2 से इंटू किया माइनस का 4c मिल गया। राइट हैंड साइड में 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 ही डाल लें क्योंकि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल सकते हैं। अब इनको अगर ऐड कर लेते हैं लास्ट के दोनों इक्वेशन को, 4 को और ये जो इक्वेशन मिला है, तो इससे क्या होगा कि b एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि प्लस करें तो ये दोनों का डिफरेंस ये प्लस ही देखा जाएगा, लेकिन इसका साइन चूँकि माइनस का है 6 तो इनका डिफरेंस माइनस का 4a मिल जाएगा। ये भी इनका साइन माइनस 4a प्लस का है तो 3 बचेगा, लेकिन बड़ी क्वान्टिटी माइनस की तो माइनस का 3c मिलेगा। राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 4a प्लस का 3c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर न्यू डाल दें 5। इक्वेशन नंबर 2 जो है a और c में है, ये भी a और c में, लेकिन वहाँ पर कोएफिशिएंट a और यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ 4 और 3 है। तो अगर आप a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो c को एलिमिनेट करना है, तो 3 यहाँ लिखा है c के साथ, तो वहाँ पर भी 3 आ जाना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन नंबर अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन नंबर 5 को उसके साथ में माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 3 से इंटू कर रहे हैं तो 3a प्लस का 3c इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1 में 3 का इंटू किया 3 मिल गया। यानी ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। और इक्वेशन नंबर 5 अब नया इक्वेशन भी इसे डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 को माइनस करने को बोला था 4a प्लस का 3c, और राइट हैंड साइड में 0 है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 5 है। इसको हम माइनस कर रहे हैं तो साइन नीचे वाले जो हैं टर्म उनके चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस का ही कंसिडर किया जाए, प्लस का है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है वो प्लस का, तो डिफरेंस 1 का आ गया, और बड़ी क्वांटिटी माइनस की तो माइनस का ही आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में 3 में 0 को माइनस करेंगे तो ये ओनली हमें 3 मिलेगा, यानी a की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगी, तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में जब हम a बराबर -3 पुट करेंगे तो वहाँ पर a प्लस का c था 1 के इक्वल, तो इससे c की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 प्लस 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 आ जाएगा c की वैल्यू। सिर्फ हमें v फाइंड करने को रह गया है, जो हमें इक्वेशन नंबर या तो हम 3 से फाइंड करेंगे या 4 से, तो आसानी रहेगी हमें 3 वाले में, क्योंकि b है यहाँ पर -2b है, डिवाइड करना पड़ेगा। आप इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करें। तो इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेशन कम है, इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट कर देंगे। माइनस का 3a है, a की वैल्यू है माइनस का 3, फिर प्लस का b है। देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 -2 इंस c की जगह 4 रख दिया, जो वैल्यू थी वो उनकी जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी है a की और c की, बाकी भी यहाँ पर अननोन है, वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इंटू करेंगे, प्लस -3 प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का b और ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों का डिफरेंस जो है प्लस का 1 आ गया है 9 और 8 का,
और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरीके से हमें a b c की वैल्यू मिल चुकी है। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। जो हमारा एक्सप्रेशन था x² अपान x - 1 का होल स्क्वायर x - 1। तो a की वैल्यू पहले रखेंगे जो हमें -3 आई थी, अपान में इसमें देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ये था हमारा। तो इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पर a और b और c की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास होगा x - 1, फिर b की वैल्यू जो कि -1 है, अपान में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू जो कि प्लस का 4 है, अपान में x - का 2। तो इन ये कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू है, मेन जो है इन फैक्टर पे रहेगा। हमने a और b और c की तीनों की वैल्यू रख दी है। ये वैल्यू जो है वो y की थी, तो यानी y की वैल्यू हमको मिल गई है। -3 को यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं। तो 1 अपान हमें x - 1 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इस माइनस को यहाँ पर लिया यानी माइनस इधर लिया और 1 लिखा रहने दें। x - 1 का होल स्क्वायर 1 पावर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर 1 ये 4 को यहाँ साइड से लिख दें, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 अपान x - का 2। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर 2 है इसलिए, क्योंकि इसके लिए अलग फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमें yn की वैल्यू फाइंड करना है। yn का मतलब होता है कि हमें yn की वैल्यू फाइंड करना है। तो yn का मतलब होता है कि हमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर चूँकि हम d जो होता है d/dx के लिए यूज़ करते हैं, तो जब n बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो d की पावर n हो जाएगी y। तो yn का मतलब ये है। और यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं, -3 × 1 अपान x - 1। और लिखते टाइम हमने ये जैसे बोला था कि हम इस पावर को, जिसमें पावर 1 के अलावा है 2 पावर यहाँ नहीं लिखी तो 1 होती है, 2 है 2 है तो उसे ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्योंकि इसके लिए अलग फार्मूला है इसलिए। तो यहाँ पर x - 1 की पावर हो जाएगी, जब न्यूमरेटर में लेंगे पावर -2 हो जाएगी। और अगला नेक्स्ट टर्म एज इट लिखा रहने दें, 4 अपान x - 2, 4 अपान x - 2। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर को हम तीनों टर्म पर ऑपरेट कर देंगे, यानी जब इस पर ऑपरेट करने जा रहे हैं तो डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो लीनियर प्रॉपर्टी है तो उसका यूज़ करते हुए -3 को बाहर कर देंगे। n बार डिफरेंशिएशन करना होगा 1 अपान x - 1 का। ऐसे ही अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस को बाहर कर दिए, n बार डिफरेंशिएशन करना होगा x - 1 की पावर 2 का, 4 को बाहर कर देंगे और n बार डिफरेंशिएशन करना होगा 1 अपान x - 2 का। तो यहाँ पर हम जब हम डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं तो इसके लिए फार्मूला जो है वो अलग होगा, तो हम इसको अलग से बता दे रहे हैं, लिख देते हैं। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले मतलब जो फार्मूला है जब अप्लाई होगा कि n बार डिफ्रेंशिएशन करना हो, जब लीनियर हो यानी एक पावर हो ax + b का, तब क्या होता है कि -1 की पावर आप जितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, n बार डिफ्रेंशिएशन -1 की पावर उतनी कर देंगे, फैक्टोरियल में भी n रख देंगे और जो x का कोफिशिएंट है उसकी पावर भी n कर देंगे। डिनोमिनेटर में जितना ये लिखा है यानी ax + b लिखा है तो उसकी पावर n से एक ज़्यादा n + 1 कर देंगे। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले के लिए और लास्ट वाले के लिए, उसकी पावर 1 है x - 1 की, इधर x - 2 की पावर 1 है। तो हम इसमें तो अप्लाई करके लिख देते हैं इसको, yn = -3 लग देंगे। अब इस फार्मूले को जब ये लिखा तो अप्लाई कर लेते हैं, तो -1 की पावर n हो जाएगी और फैक्टोरियल n हो जाएगा। और यहाँ पर कोफिशिएंट x का नहीं नज़र आया तो 1 होगा, तो 1 की पावर n होगी। आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें तो 1 ही रहेगा। और अपान में डिनोमिनेटर x - 1 है उसकी पावर n से एक बड़ी यानी n + 1 कर देंगे। माइनस यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा उसको हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं। तो n बार डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, और ax + b की पावर अगर माइनस का हो p, जैसे कि हमारी पावर -2 है तो इसके लिए फार्मूला होता है -1 की पावर n तो करना होगा। अब फैक्टोरियल में जो लिखा जाएगा वो ये आपके माइनस छोड़ के जो बचा है p वो लिखेंगे, यानी हमारा 2 लिखेंगे n और फिर -1। अपान में भी फैक्टोरियल आएगा लेकिन वहाँ पर इसका p और इसका -1 उठा लीजिए यानी p - 1 आ जाएगा। और फिर जो x का कोफिशिएंट होता है जो कि a है उसकी पावर उसी तरीके से फार्मूले की जैसी ही n आ जाएगी। कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं ही। और फिर ये जो ब्रैकेट आपने लिख रखा है यानी ax + b
उसकी पावर माइनस पी है ये, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एन और आ जाएगी। बस इस फार्मूले को यहाँ पर और हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो सेकंड वाले इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए लिख रहे हैं, यानी -1 की पावर n लिख रहे हैं। फिर फैक्टोरियल में जो आएगा वो ये 2 लिखेंगे माइनस को छोड़ के, फिर प्लस का n और माइनस का 1, और अपान में यहीं से आप उठा सकते हो, 2 में से 1 को माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 के फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो। ए का मतलब हुआ x की जो पावर, यहाँ पर जो x है उसकी जो कोफिशिएंट है उसकी पावर n करेंगे। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको मालूम ही है कि 1 की पावर कितनी करेंगे, 1 ही रहेगा। फिर इसी ब्रैकेट को लिखेंगे, यानी x - 1 को पावर -2 है वो तो लिखना ही है, साथ में -n और कर देना, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब ये वाला टर्म आ रहा है 4 पहले से लिखा हुआ है इसमें, वो लिख देंगे। और यहाँ पर इसी फार्मूले को जो हमने पहले लिखा, सॉरी यहाँ पर नीचे लिखा था, ये अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पावर इसकी होल पावर 1 है। तो उसमें क्या होता है, जो हम यहाँ पर अप्लाई भी कर चुके हैं एक बार, तो बस तो क्या होगा, -1 की पावर n आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा, और x को कोएफिशिएंट इसमें भी नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 की पावर n आ जाएगी। होल अपान में जो भी आपका ये ब्रैकेट है, यानी x - 2 उसकी पावर आप n+1 कर लेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगली स्टेप हम हो चुका है ये, आप 1 की पावर n 1 की बार जो है ना उसकी जगह पर 1 कर देंगे, 1 का स्पिन 2 करेंगे, इतना आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर भी जो फैक्टोरियल 2 में से 1 जाएगा तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, इसलिए इनको हटा के लिख देंगे, बाकी तो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो yn = -3 × -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान x - 1 की पावर n+1। अगले टर्म में -1 की पावर n आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर से 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, यानी फैक्टोरियल में n+1 बचेगा। अपान में फैक्टोरियल जो था वो तो आपने बता ही दिया कि यहाँ पर तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और ये इसको भी ना लिखें तो अच्छी सी बात है। -1 की बार n करेंगे, ये भी 1 हो जाएगी, इसे भी छोड़ दीजिए कि 1 से × 1 है, यही आ जाएगा। x - 1 की पावर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट में, n को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, n+2 आ गया। एक टर्म और बचा हुआ है, उसको भी लिख दीजिए, प्लस का 4 × -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और 1 की पावर n को छोड़ दीजिए, अपान में लिखा हुआ है x - 2 की पावर n+1, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, और ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।